मित्रों, नमस्कार। अभी मैं जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ, इसके मात्र 17 घंटे पहले कोलकाता से, पूरे पश्चिम बंगाल से एक भयावह चक्रवाती तूफान गुजर चुका है, जिसे थाईलैंड वालों ने अम्फान का नाम दिया। जैसा कि चक्रवातों को नाम देने की एक परंपरा है, तो इस बार थाईलैंड वालों की बारी थी और उन्होंने उसे अम्फान का नाम दिया। अम्फान का अर्थ होता है आकाश। आकाश अर्थात इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के को पूरी तरीके से घेर कर रहने वाला वह विशाल क्षेत्र, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हमारी सभी भौतिक और मौखिक क्रियाओं का वो आधान, जहाँ से इन सारी क्रियाओं का वैचित्र्य एक मूर्त रूप लेता है, मूर्त रूप लेकर के हमारे सामने प्रकट होता है, और उसी से देश काल की एक पूरी अवधारणा हमारे सामने बनती है। बहरहाल, हमने कल इस आकाश की ध्वंस लीला को, जो आकाश स्वयं एक भारी भयंकर तूफान के रूप में मूर्त होकर के हमारे सामने आया था, उसकी ध्वंस लीला को हमने देखा और वह अकल्पनीय था। आज कोलकाता के अखबारों में उसके कई चित्र छपे हैं। जैसे मैं आपको कुछ चित्र दिखा भी सकता हूँ। टेलीग्राफ में देखिए, सभी अखबारों में भरे हुए हैं चित्र, लेकिन इन चित्रों से कोई पूरी कहानी बनती नहीं है। आज के आनंद बाजार पत्रिका में एक खबर है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में, कि वे पूरी तरह से, जैसे कि वे एक विध्वंस स्तूप के बीच में खड़ी हुई, खुद बिल्कुल उजाड़ सी प्रतीत हो रही थी। उस खबर की सुर्खी है, दाड़िये आछी ध्वंस स्तूपे। वे कह रही है कि मैं एक ध्वंस स्तूप के बीच खड़ी हूँ। इस खबर में के समय, जिस समय यह अम्फान कलकत्ता और पूरे पश्चिम बंगाल से गुजर रहा था, ममता बनर्जी राज्य सरकार के सदर दफ्तर नवान्न में मौजूद थी और खुद नवान्न में भी इस ध्वंस लीला को प्रत्यक्ष रूप से देख पा रही थी, और सारे बंगाल से जो खबरें आ रही थी उनके पास, तो उसी समय उन्होंने कहा कि ये कल्पना के बाहर है। पूरा बंगाल जैसे कि ध्वंस हो रहा है। जो पहले इस तूफान की गति के बारे में
जो अनुमान किया गया था उस अनुमान के बिल्कुल विपरीत वस्तुतः ये अकेले बंगाल के ऊपर से ही जैसे गुजर गया है। उन्होंने उसी समय जो आनंद बाजार पत्रिका की जो खबर उसके अनुसार उन्होंने कहा कि ये राजनीति दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार से सोचने का वक्त नहीं है और सारे भारत के लोगों से, केंद्र सरकार से भी और सारे भारत के लोगों से उन्होंने इस मौके पर बंगाल की सहायता के लिए आगे आने का आह्वान किया। हमारे कहने का मतलब है कि अभी सारे असेसमेंट हो भी नहीं पाए हैं, उसके पहले ही मुख्यमंत्री का यह जो एक प्रकार का आर्त निवेदन ये स्वयं में बहुत कुछ कहता है इस विध्वंस लीला के बारे में। कह रही थी कि सारे एक के बाद एक इलाके ध्वस्त होते चले जा रहे हैं। प्रशासन ने 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया था। उसकी वजह से जाने हो सकता है कि कम गई हो, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि 1737 के बाद का यह अपने आप में एक सबसे बड़ा भयंकर चक्रवाती तूफान है और खुद हमारा यह दफ्तर कांप रहा है। तमाम कलकत्ते के बड़े बड़े जो मकान उनके अनुभव भी यही है कि जैसे वे हिल रहे थे इस तूफान की चपेट से। 165 से 175 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान गुजरा है यहाँ से और ख़ास तौर पर सुंदरबन का वह इलाका, पाथर प्रतिमा, नामखाना, काकद्वीप, कुलतली, इन सब में तो जैसे कि प्रलय की स्थिति आ गई। कल ही हाथों हाथ मुख्यमंत्री ने रामकृष्ण मिशन और दूसरी स्वयंसेवी संस्थाओं से तत्काल उतर पड़ने का आह्वान किया और वो कह रही थी कि कैसे तमाम गांव के सारे जैसे कि जितने मकान है, छोटे मकान, टालियों के घर, वे तो सारे के सारे जैसे उजड़ चुके हैं। इसीलिए उन्होंने अंत में इस रिपोर्ट में भी कहा है कि अभी बहुत बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, मन बहुत खराब है और कुछ बोलना नहीं चाहती। कह रहे कि इससे मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया को रखकर मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि यह एक कैसी नई समस्या बंगाल के सामने अतिरिक्त समस्या पैदा हो गई है। खुद ममता बनर्जी ने भी कहा कि एक तरफ तो हम कोरोना से ऐसे ही जूझ रहे हैं, सारे काम काज बंद है, लोगों को के पास रोजगार कम होते चले जा रहे हैं, आमदनी के साधन नहीं नज़र आ रहे हैं और उसमें ऊपर से ये एक और नई आफत। यह जो परिस्थिति है, खास तौर पर हालांकि आज ही हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने भी यह कहा है कि हम बंगाल की सहायता हर प्रकार से करेंगे, लेकिन कोरोना के विषय में
जिस प्रकार का रवैया बंगाल के साथ पिछले दिनों केंद्र सरकार का रहा है, उसे देखते हुए बहुत संदेह होता है कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार किस हद तक ईमानदारी के साथ अभी बंगाल के पीड़ित लोगों के सहायता में सामने आएंगे। आज के आनंद बाजार पत्रिका में ही यहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार और काफ़ी संजीदा माने जाने वाले पत्रकार देवाशीष भट्टाचार्य का एक लेख है, केंद्र कौल उकाठी, केंद्र किस तरीके से चाबी घुमाता है। तो उसमें उन्होंने खास उनका संदर्भ कोरोना को लेकर के है। उन्होंने कोरोना के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के सरकार के साथ केंद्र सरकार के जिस प्रकार के वार्तालाप और जिस प्रकार की तनातनी चलती रही है, इसका एक बहुत जीवित चित्र अपने इस लेख में पेश किया है। उसमें वे कहते हैं कि पिछले दिनों परिस्थिति ये हो गई थी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से बात करते वक्त एक बार उत्तेजना में यहाँ तक बोल गई थी कि राज्य सरकारें कृतदास नहीं है, ये आपके गुलाम नहीं है। और उसके बाद तमाम प्रकार की विषय, राशनिंग की व्यवस्था, प्रवासी मजदूरों को लौटाने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, टेस्टिंग के विषय, इन सब पर जिस प्रकार से झूठे तथ्यों के आधार पर जो राजनीति की जा रही थी, मोदी के साथ बातचीत के अलावा ममता बनर्जी की एक बातचीत अमित शाह के साथ हुई थी और अमित शाह को बहुत ही साफ शब्दों में कहा था कि केंद्र का यह जो आचरण, जो जिसे असौजन्य मूलक आचरण, एक प्रकार का असभ्यता से भरा हुआ आचरण, यह स्वीकारा नहीं जा सकता है। ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि यदि आप इसी तरह रोज हमें परेशान करेंगे, जिस तरह से चिट्ठियां दे करके, लोगों को बेच करके, झूठी झूठी बातें करके और लगातार प्रचार करके, यदि आप इसी तरीके से परेशान करेंगे तो क्षमता है तो आ जाइए अपना यहाँ पर और संभाल लीजिए सारी चीज़ों को, आइए। उसके बाद ममता बनर्जी ने बल दे करके कहा था कि उसके बाद जनता देख लेगी आपको, आप क्या करने में सक्षम है। तो देवाशीष भट्टाचार्य ने लिखा है कि अमित शाह ने उन्हें कहा कि नहीं, हम राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करने पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यह एक उनका कूटनीतिक जवाब जरूर था, लेकिन देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं कि इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। ऊपर से यहाँ एक ऐसा राज्यपाल जो सांड की तरह सिंह में सिंह लगाए हुए किसी को भी खदेड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो हमेशा रोज मनमाने तरीके से उटपटांग चिट्ठियाँ भेजता रहता है और राज्य सरकार को भी उलझाए रखता है।
तो यह एक खास तौर पर पश्चिम बंगाल को लक्ष्य बना करके जो खेल खेला जा रहा है, उसी में ये एक अम्फान की भी एक नई समस्या पैदा हो गई है। तो ये बात सही है कि इतना आसान नहीं है। जो जिस तरीके से ये खेल खेल रहे थे, उससे लगता था कि जैसे कि आगामी चुनाव जो 2021 में होने वाला है, उसके पहले हो सकता है कि वे यहाँ की सरकार को गिरा दे और सीधे राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव कराए। लेकिन सब जानते हैं कि इस प्रकार के दुस्साहसपूर्ण कार्यों का परिणाम बहुत बुरा ही होता है। जो ये करता है उसी को इसका फल भी भुगतना पड़ता है। तो इसके कोई अच्छे राजनीतिक परिणाम तो संभव नहीं है, ये सब जानते थे। इसलिए इनकी सारी बातें जो है वो थोथा गर्जन की तरह रही है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों इनका वो बड़बोला पत्रकार और जिसे राज्यसभा में भी भेज दिया गया है, स्वपन दास गुप्ता, उसने और यहाँ के एक उद्योगपति अभी कुछ साल पहले, दो चार साल पहले जो बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने एक वेबिनार किया था अपने राज्य के विभिन्न जिलों से अपने प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए। उसका भी जिक्र देवाशीष भट्टाचार्य के लेख में है कि जिसमें उन्होंने सबसे सलाह मांगी थी कि भाई क्या वैकल्पिक रास्ता हो सकता है इस कोरोना के मसले को सामने ले करके, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो देवाशीष भट्टाचार्य की इस रिपोर्ट के अनुसार किसी ने कोई सकारात्मक कोई सलाह नहीं दी। कोरोना के मामले में आम लोगों को मदद करने में कोई और वैकल्पिक रास्ता भी कुछ हो सकता है, वो देने में सब असमर्थ थे। और खैर इनका ऐसा कोई ताना बाना भी नहीं है कि ये कोई सीधे सीधे केंद्र सरकार से मदद लेकर के राज्य के सहायता में सामने आ सके। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो राजनीति का इनका जो ढर्रा जो पिछले कई दिनों से यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये किसी ने को, ये हम सिर्फ बंगाल के संदर्भ की बात नहीं कर रहे हैं, बंगाल में ठोस रूप में हम सामने देख रहे हैं, लेकिन और जगहों पर भी। कल ही मैं एक बयान पढ़ रहा था तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का, जिसमें वे कह रहे थे कि गले पर चाकू रख करके केंद्र सरकार चाहती है कि हम उनकी मर्जी के अनुसार चले। तो इस प्रकार की भावनाएं राज्य सरकारों में जो पैदा हो रही है, उसे देखते हुए हमें खास तौर पर चिंता हो रही है कि आज पश्चिम बंगाल को बड़े पैमाने पर जिस मदद की जरूरत है, जितना बड़ा विध्वंस इस अम्फान ने यहाँ किया है, उसमें हम नहीं जानते कि केंद्र सरकार अपने कर्तव्य को किस हद तक पूरा कर पाएगी। और अगर वो नहीं करती है, अगर वह इसमें भी राजनीति करती है, अगर वह इसमें भी पश्चिम बंगाल की जनता को प्रताड़ित करने का रास्ता अपनाती है, तब यह बिल्कुल साफ होगा कि यह सीधे तौर पर एक जनता के दुश्मनों की सरकार है जो केंद्र में बैठी हुई है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे और ये अभी राजनीति के अपनी सारी संकीर्णताओं को भूलकर पश्चिम बंगाल के लोगों की हर स्तर पर
मदद के लिए सामने आए। पूरे राष्ट्र के से जो अपील की जा रही है, क्योंकि यह वास्तव में यह एक बहुत ही बड़ी विध्वंस लीला जो कल चंद महीनों में या चंद घंटों में यहाँ देखी गई, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। नमस्कार।